दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखना। मेरे हाथ में जो तस्वीर है शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, दीपू चंद्र दास का है। ये वही बांग्लादेश के वो फैक्ट्री वर्कर थे जिनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि ये मोहम्मद का अपमान किए हैं और इनको फिर खींच के मार दी पुलिस थाना में जबकि थे। तो कैसा पुलिस कैसा सेना है पूरी दुनिया देख रही है। और कौन से देश में, एक कुत्ते का पिल्ला सुअर का बीज देश। चला इसको इस पर चला। तो आप लोग ने वीडियो को देख लिया। ये है डॉक्टर प्रकाश सिंह। पता नहीं कहाँ से ये दिल्ली गाजियाबाद या हरियाणा कहाँ से है। ये जो है दीपू चंद्र दास का नाम से जो है आवाज़ उठा रहा है कि ऐसे हुआ। भाई देखो, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा, आपके पास अगर वीडियो पहुंच रहा है ना, भाई मैं किसी के ऊपर कोई दुश्मनी नहीं हूँ। मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मेरा नाम महाताब हुसैन है, ठीक है भाई। सच बताऊं तो दिल्ली हरियाणा में मैं आज से 17-18 साल हो गया रहता हूं। कभी ऐसे मेरे साथ हुआ नहीं है। यहाँ जितना भी हिंदू यहाँ के लोकल के लोग हैं, हिंदू भाई है, सब लोग नहीं है। 100 में से भाई 2-4-5% ऐसे हो जाता है। लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो है मारपीट करता है, वो हिंसा करता है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप जैसे आवाज़ उठाए दीपू चंद्र दास के ऊपर, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। बट आपने एक चीज़ मैंने देखा कि आपने एक तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और दूसरी बात है आप दीपू चंद्र दास के नाम पर जो है बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये गलत हुआ है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन जो आप हिंदू मुस्लिम करके गाली दे रहे हो, ये कि गलत नहीं है? ये तो गलत है ना। तो भाई अगर कोई मुस्लिम का साथ ऐसा हो रहा है ना, अगर मुस्लिम के साथ बेगुनाह अगर किसी का साथ जुल्म कर रहे हैं, तो आपको इसका पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। आपको सेम ऐसे पोजीशन में आपको आवाज़ उठाना चाहिए। भाई देखिए, कोई बताऊँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, 100 में से 100 एक जैसे नहीं होता है, उसमें से 2-4 चुतिया निकलता है। लेकिन दीपू चंद्र का साथ तो बहुत गलत हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, मैंने क्या क्या इस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। तो भाई डॉक्टर प्रकाश सिंह, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। 2019 में ताबरेज़ अंसारी को जैसे कि मारा था उन्होंने, जय श्री राम बोलने के बाद भी उसको इतना मारा कि उसको मार ही डाला। उस टाइम कोई आवाज़ नहीं उठाया, सब चुप था। कितना भी आपका धीरेन्द्र शास्त्री और भी कितने पंडित बड़ा बड़ा है, आप सब आवाज़ उठा रहे दीपू चंद्र का ऊपर। मैं मान रहा हूँ गलत हुआ है, लेकिन उस टाइम भी आवाज़ उठाना चाहिए था। और दूसरी बात है, आपका 2015 में मोहम्मद इकबाल बीफ मतलब गाय का गोश्त खाने का नाम पर उसको मार डाला था। कोई प्रूफ नहीं था, मार डाला था। तो ये जो चीज़ हो रहा है, इसका पर तो कोई आवाज़ नहीं उठा है। हिंदुस्तान का अंदर जो हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी रहता है ना, ये हर कोई इंसान का साथ ऐसे गलत हुआ है, आवाज़ उठाना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ कह रहा हूँ, आप भाई देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, सोशल मीडिया सब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप देखो, आपके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, कोई गलत बना रहा है, कोई सही बना रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो गाली तो भाई देखो मेरे मुँह से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गाली गलौज देना नहीं सिखाया। और जो मुसलमान जो है बहुत ऐसे गाली गलौज करता है और भी बहुत कुछ करता है, ये तो मैं उनको भाई कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ जो है वो कुरान हदीस कुछ पढ़ा नहीं होगा और ऐसे गाली गलौज करते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कोई इंसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सिख हो, अगर किसी के साथ ऐसे गलत होता है तो सबको आवाज़ उठाना चाहिए। ताबरेज़ अंसारी के ऊपर जब हुआ था तब ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। मोहम्मद इकबाल ने अखिलेश ने जो यूपी दादरी में जो हुआ था बीफ का नाम पर, जो उसको मार डाला था, मार के तकलीफ से मारा था। और भी बहुत सारे हैं, जुनैद का और भी जुनैद खान नाम से, भाई ऐसे लिस्ट में है तो बहुत सारा है, ठीक है। जो बेगुनाह के लोगों को मुसलमान होने का नाते इनको मार डाला था। उस टाइम तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, उस टाइम कोई भी नहीं बोला सोशल मीडिया पे, ना कोई पंडित, ना कोई बड़ा साधु वगैरह, कोई कुछ नहीं बोला था। मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह आपका एक बात कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है। अगर इस हिंदुस्तान का अंदर एक मुसलमान को अगर कोई बेगुनाह बिना किसी गलती अगर किसी को कोई मारपीट कर रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम से, तो आपको इसका पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। अगर कोई हिंदू भाई के ऊपर कोई ऐसे कर रहा है मुस्लिम, उसका पर भी आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो पे देख रहे हो मेरा, तो इस वीडियो पे आप एक बार कमेंट करना कि मैंने सही बोला है कि गलत बोला। देखो, सच्चे के साथ मैं खड़ा रहता हूँ, लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डॉक्टर प्रकाश और 10 चौधरी और भी ऐसे बहुत आपके साथ जो टीम है, देखो भाई मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर गलत है ना तो गलत का साथ ना सब लोग खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ सच है, उसका ऊपर सच बात उठाना चाहिए। लेकिन आप जैसे कर रहे हो, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा आप जो है देखो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन
आप जैसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। देखो, और दूसरी बात आपने ये भी चीज़ बोला कि गाय की गोश्त गौ रक्षा के लिए हम अपना जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपकी बात सही है, आप खुद कट्टर हिंदू मानते हो, ठीक है, अच्छी बात है। गाय का जैसे आप गाय को माँ मानते हो, आपका उसको सुरक्षा के लिए आप लड़ रहे हो। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो दिल्ली, यूपी, हर जगह पे जो कीचड़खाना बना हुआ है, जो गाय की जो गोश्त की जो मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ है यूपी में सबसे बड़ा, और भी बहुत सारा जगह में भैंस के मीट बिक रहा है, या गाय का ना जो मीट बिक रहा है बहुत जगह, हरियाणा में, दिल्ली में या यूपी में। तो इन सारा जगह पे सबसे पहले मैं कहूँगा सरकार से बोल के अब उनको बोलो ना कि बंद करेगा, उनको बंद कराओ, फिर कोई नहीं खाएगा। और जो खाएगा, सरकार अगर लाइसेंस दे रहा है कि हाँ ठीक है, आप अपना इस कानून के हिसाब से आप गाय के गोश्त खा रहे हो, भैंस के मीट खा रहे हो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सरकार के ऊपर आवाज़ उठाओ। बट आप देखो, मान लो एक दुकान है, आप दुकान से मैं जाकर भाई गाय के गोश्त लेके आ रहा हूँ या भैंस के मीट लेके आ रहा हूँ, लाने के बाद में खा रहा हूँ, कहीं रास्ते में मेरे को कोई पकड़ के मुझे बेगुनाह बिना गलती का कोई बिना देखे बिना चेक के मेरे ऊपर मार रहा है, मारपीट कर रहा है, काटा पीटा कर रहा है, और भी बहुत कुछ कर रहा है, तो उसका पर भी तो भाई आवाज़ उठाना चाहिए था ना। तो चीज़ की गलत है, क्यों? सरकार है, कानून है, उसको बोलो, कानून सरकार चेक करेगा, पुलिस प्रशासन है, सारे चेक करेगा, जांच करेगा कि ये गाय के मीट है, ये भैंस के मीट है, ये खांसी का मीट है, सारा कुछ चेक होना चाहिए, तब जाकर आप उसका ऊपर आवाज़ उठाते हो। अभी मैंने परसों एक वीडियो देखा, ये गाजियाबाद में या पता नहीं यूपी में शायद, अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले एक बंदा ने मुसलमान के, एक नाम याद नहीं मुझे, मुसलमान के हमारे एक भाई था, वो गोश्त ले जा रहा था, वो कि भैंस के मीट था या खांसी का मुझे नहीं पता, बट उसको आरोप लगाए वहाँ का लोगों ने मार पहले तो मारा, बहुत कुछ मारा। उसके बाद मारने के बाद पुलिस आया, उसके बाद पुलिस को चेक किया, जब भी उसको बाद में निकला कि ये भैंस का मीट है। अब भाई भैंस की मीट है, तुमने पहले बिना बताए बंदे को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, भाई कोई जांच नहीं है, तो फिर ये कौन सा भाई, ये क्या है? मतलब ये फिर एक नफरत है, हिंदू मुस्लिम का नाम तो लड़ाई कराना, ये चीज़ सारा गलत है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी हिंदू मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो, कोई अगर गलत हो रहा है तो सबको ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, कभी जातिबाजी नहीं होना चाहिए। तो बात रही ये कि आप हमेशा ये कहते हो कि इस देश में मुसलमान क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, सारे मुसलमान को यहाँ से निकलेंगे, वो करेंगे। देखो, हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, और हिंदुस्तान सबका है। एक हिंदू का जितना हक है, एक मुस्लिम का भी इतना ही हक है, और एक सिख ईसाई का सबका एक जैसे सबका एक ही हक है, ठीक है। यहाँ कह नहीं कह सकता कोई कि भाई ये हिंदुस्तान है, ये हमारा बाप का है, कोई हिंदू आके बोले कि हमारा बाप का प्रॉपर्टी है। भाई ये किसी का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा। ना कोई यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होगा, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र होगा, ना कोई सिख राष्ट्र होगा। और यहाँ पे सारी जो तुम्हारा मजहब है, सारा सब मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आज से जैसे 10-15 साल पहले साथ में रह रहे थे, ऐसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को दूर करो, और एक दूसरा को भाई बहन अपना बनकर, और इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये सब जो है ना, बहुत बेकार चीज़ है। अदर किसी कंट्री देश में देखो, यही बात बोलता है, तुम्हारे हिंदुस्तान में भाई हिंदू मुस्लिम नाम पर देखो क्या क्या हो रहा है, सरकार प्रशासन क्या कर रहा है। भाई सही बता रहा हूँ, ये सब चीज़ हो रहा है। मैं अभी फ़िलहाल ही कुछ टाइम पहले बांग्लादेश गया था, वहाँ पर लोग बोल रहे हैं तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर भाई ये हिंदू मुसलमान ऐसे हो रहा है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। भाई ये सब चीज़ गलत है। तो बहुत देखो, वीडियो लंबा भी हो गया है, तो मैं कोई गलत बोला हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे बताना, और अगर मैं क्या सही बोला हूँ वो भी कमेंट पे बताना, ठीक है। मैं किसी धर्म को, किसी मज़हब के ऊपर मैं कोई मेरा वो नहीं है कि किसी को तकलीफ़ पहुँचाना, क्योंकि मैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो है पढ़ता हूँ, उसको मानता हूँ, उसको मैं दिल से प्यार करता हूँ। कभी मैं ना हिंदू मुस्लिम का नाम पर किसी मुसलमान या किसी हिंदू का ऊपर मैं कोई आवाज़ उठाता हूँ, किसी को गाली गलौज करता हूँ, ना हमारे कोई सिख धर्म के भाई के ऊपर कोई आवाज़ उठाता हूँ, नहीं। मैं सारी मजहब और सारी लोगों के साथ मिल के रहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है मेरे कहने का मतलब है कि सब लोग मिल के रहो, एक दूसरे से भाई बहन के जैसे जुड़े रहो, ना हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। भाई तुम क्या मानते हो, तुम्हारा ऊपर रखो। एक जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आप लोगों को। एक हमारे कुरान की आयत है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदुन वला अंतुम आबिदुन मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदुन मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उसका मतलब होता है, हमारे नबी के टाइम में ऐसे था
कि कुछ लोग था कि हमारे नबी के ऊपर ऐसे आवाज़ उठा रहे, ऐसे बोल रहा था कि हे मोहम्मद तुम हमारी जो है धर्म को अपना लो, हम फिर अपना तुम्हारे धर्म को अपना लेंगे। तो ये जो सूरा नाजिल हुआ था अल्लाह की तरफ से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा सीधा जब ये सूरा नाजिल हुआ था फिर बता दिया था कि हे चाचा तुम तुम्हारे धर्म पे रहो, मैं मेरे धर्म पे रहूं, और तुम्हारा दिन तुम्हारा पास, मेरा दिन मेरा पास, ये बोलकर जो है ये सूरा नाजिल किया गया था गाइस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबका धर्म अपना अपना पास है, बस इंसानियत रखो और एक दूसरे से मिल के रहो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।